सारे घोटाले किया है, तो जेल कौन जाएगा भाई? सारे मंत्री ने जाएंगे तो तू जाएगा। सारे मोबाइल दिखाइए, मोबाइल दिखाओ, कितनी बैटरी चार्ज दिखाओ। बिजली से चार्ज करेंगे फ्री में, लेकिन गाली केजरीवाल को ही देंगे। पानी फ्री का पी के सामने बच्चा पढ़ता सरकारी में फ्री में, दवाई लेने जाते हैं लेटरिन की जमा ले जाता है और इनको निमंत्रण दे रहा हूँ कि मैं हल्दीराम का मिठाई खिलाऊंगा, इन सबके मुंह में सबको ऊपर डब्बा नीचे इनको कर दूंगा, और 7 सीट बीजेपी 400 पार जाएगी। 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। सुनो, आज तक कोई नहीं बन पाई। भारतीय जनता पार्टी को 30 साल लग गए बनने में राष्ट्रीय पार्टी, और ये एक छोटी सी झाड़ू की जो पार्टी बनी थी आज से 10 साल पहले, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, उनकी नाक के नीचे बन गई। सुनो, विधानसभा इलेक्शन में एडी से चोटी तक का जोर लगा लिया। अमित शाह यहाँ आया, नरेंद्र मोदी यहाँ आए, इनके सारे मंत्री यहाँ आए, लेकिन फिर भी सरकार बना के दिखा दी। जो धीरे धीरे चलता है ना, वो लंबा चलता है। अच्छा। और जो एकदम चलता है ना, वो गिरेगा तुरंत। तो केजरीवाल जल्दी बन गया राष्ट्रीय पार्टी, और ऐसी करप्शन में घुस गया कि अपने समेत पार्टी भी घुसा दिया। अरे किसके शर्म कर, शर्म बात करने तो ढंग के कर ले, मत कर। किस कांग्रेस की वकालत कर रहा है? जिस कांग्रेस को पानी पी के गाली दिया, जिस कांग्रेस, अरे सुनो चाचा कांग्रेस का तो अभी नाम ही नहीं लिया, इसीलिए तो कह रहा हूँ आपको पीने के लिए नहीं मिल रही, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। सुनो, मैं केजरीवाल से दरख्वास्त करता हूँ कि भैया चाचा को एक। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज। लोकसभा चुनाव, इधर लोकसभा चुनाव है और उधर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। लेकिन आज कोर्ट में जिस प्रकार से सीएम अरविंद केजरीवाल ने दलीलें पेश की हैं अपने पक्ष में, उन्होंने कहा 2 साल से ये मामला चल रहा है और अभी तक ईडी को कुछ भी नहीं मिला है, भले ही वो 100 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की जनता इस पर क्या सोचती है, एक एक करके पता करना चाहेंगे। क्या कहेंगे शर्मा जी? बिल्कुल जेन्युइन बात है जी। 2 साल से वास्तव में मुकदमा चल रहा है, आरोप चल रहे हैं, आरोपों का खेल चल रहा है। मिला अभी तक कुछ भी नहीं है, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। घोटाला हुआ, घोटाला कहीं बरामद तो दिखाओ। 1 पैसे की भी बरामदगी हुई है आज तक? 1 पैसे का हेरफेर मिला, किसी खाते में हेरफेर मिला, कहीं मनी ट्रेल आपको मिली कि यहाँ से पैसा वहां ट्रांसफर करा गया? कहने पर से क्या होता है? कहने से तो कह दिया जी गोवा के चुनावों में इस्तेमाल हुआ, पंजाब के चुनावों में इस्तेमाल हुआ। भाई साबित तो करो। आपके पास सारी एजेंसियां, आपके पास एक चीज के, आपके पास पैन कार्ड सारे जुड़े होते हैं अकाउंट के साथ, आपने क्लिक मारना, सारी डिटेल आपके सामने कि ये पैसा इस अकाउंट में गया, इस अकाउंट से इस अकाउंट में गया। आप कहीं पे कोई कड़ी से कड़ी एक भी मिला पाए हो? आज तक नहीं मिला पाए। सबूत है नहीं पुख्ता, सिर्फ बयानों के आधार पे आप कार्रवाई करे जा रहे हो, तो कब तक चलेगी? लेकिन दुनिया सारे देख रही है कि किस तरह से जुडिशरी में भी जंग लग चुका है और जुडिशरी भी किस तरह से एक तरफा खेल रही है। लेकिन ईडी तो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल पासवर्ड ही साझा नहीं कर रहे हैं अपने फोन का, जो अदर डिटेल है वो तो वहीं से पता चलेंगी। अरे मैडम जी, सारी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैगेसेस है ना, पैगेसेस है ना, जो एप्पल को भी हैक करता है, उसे निकाल ले जानकारी, पासवर्ड सारी बारीकी उन्होंने सब निकाल रखा है। वो जो खेल दिखाने वाला है ना सिस्टम, जिसको लोग कोई ईडी कह रहा है, कोई प्रशासनिक कह रहा है, कुछ कह रहा है, वो कई साल से 2-2.5 साल होगी उसको झोला लेके घूम रहा है। और जब भी कोर्ट कहता है कि झोले में कुछ है, नहीं अब की बार नहीं सर, वो झोला घर भूल के, फाइल घर पे है, फाइल उड़ गई, कबूतर ले गया, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कुछ नहीं है उनके पास। लेकिन देखिए, केंद्रीय मंत्री तक यहाँ तक कह रहे हैं अनुराग ठाकुर कि बीजेपी ने तो सिर्फ जनता के लिए काम किया है, लेकिन केजरीवाल ने धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया। किसी को बहम हो ना, मेरे साथ चल के देख लियो। बेगमपुर एरिया में उत्सव विहार मेरा घर पड़ता है, रोज की 2 गली हमारी रोज बन रही है। रात को सुबह उठते हैं, बिल्कुल चकाचक मिलती है, काम बिल्कुल नहीं रुक रहा है। और अभी भी उन्होंने संदेश दिया है, काम नहीं रुकना है, चाहे कुछ भी हो जाओ दिल्ली की जनता के लिए। और दिल्ली की जनता पूरी तरह तैयार है 7 की 7 सीटों के लिए, जहां जिस प्रकार केजरीवाल का निर्देश होगा। दिल्ली की जनता शराब में डुबोया है दिल्ली की जनता को या नहीं? देखो शर्मा जी को, इस भाई को देख ले, कहाँ पी रहे सर? सब झूठा फिल्म है। देखो अभी कुछ लोग तो पता है ये भी कहते थे कि एक के साथ एक फ्री दारू बांटी थी। वो पहले तो ये सोचा कि बांटी उन्होंने नहीं थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ मैं, किसी को शॉप हैंडओवर करता हूँ, रेंट पे देता हूँ, तो वो शॉपकीपर की जिम्मेदारी, वो एक के साथ फ्री बांटे या 2 बांटे, वो उसकी मर्जी है, मेरी नहीं। मैंने उसको रेंट पे दे दी, तो केजरीवाल जी ने सिर्फ हैंडओवर की थी ना, कॉन्ट्रैक्ट ठेके दिए थे, ना कि फ्री बांटे में शॉपकीपर थे, और उसका पैसा कॉन्ट्रैक्ट सीधा बैंक अकाउंट में गया था, बीजेपी के खाते में। तो बताइए जिम्मेदार कौन हुआ? आप किस में कार्रवाई कर रहे हो? लेकिन एक एक करके जब मोदी 80 करोड़ जनता को राशन दे रहा, तो क्यों चिल्ला रहा है जब नहीं दे रहे? इनको बता दो अंधभक्तों को, मोदी, अरे मोदी जी अपने घर से दे रहे राशन,
जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, आप मत बांटो फ्री, आप फ्री मत बांटो, आप फ्री बांटने की ज्यादा भक्का है ना, तो फ्री एजुकेशन बांटो। ये कह रहे हैं मोदी, ये कह रहे हैं, एक मिनट इन वक्तव्यों ने बनते हैं। चाचा ये सुनिए ज़्यादा सुनते रहे, सुनते नहीं चाहते, कंप्यूटर बोलते हैं। इनको ये बता दूं, इन्होंने तो बोला कि फ्री दे रहे हैं मोदी जी 80 करोड़ जनता को। मैं कह रहा हूँ फ्री मत बांटो, आप कुछ मत बांटो, फ्री ले इधर आ जाओ, फ्री मत दो, कुछ मत दो, फ्री देना तो एजुकेशन फ्री कर दो। इंडिया में कर सकते हो, हमें तो करके दिखाओ। इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन कर दो, 18% GST लगा दिया एजुकेशन में, बताओ इनको, बताओ इनको। वर्ल्ड में पहला देश बना है। जब नमक पे टैक्स लगाया था ना, पूरे देश में आंदोलन हो गए थे, और इनने आज हमारे खाने पीने से लेकर हर यूज करने वाली सामग्री पे GST लगाई हुई है, और हमारे देश के पब्लिक इतना गुमराह हो गई है, कुछ उन्हें पता ही नहीं रहता, क्योंकि उनके मुद्दों को भटका दिया जाता है, उन्हें डिबेटों का मॉड्यूल चेंज कर दिया जाता है, सिस्टम बदल दिया जाता है। लेकिन विपक्ष को तो भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है, कह रहे हैं परत दर परत देखिए कितनी पोले खुल गई। देखिए, मौजूदा जो सरकार है, भ्रष्टाचारी क्या आपके सामने है। जब केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार ईडी ने समन भेजा, केजरीवाल जी जाते हैं, और वही केजरीवाल जी को जब तुम्हारी ईडी भ्रष्ट बोल रही है, वही केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 100 करोड़ हमने बीजेपी को दिए। तो बीजेपी पे अभी तक, बीजेपी जो अध्यक्ष जी हैं नड्डा जी, क्या उनके पास समन गया ईडी का? अभी तक एक तरफा कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव पे कब्जा करने के लिए, ईवीएम का मुद्दा लोगों के बीच से हटा देने के लिए ये विपक्ष पे पूरे पे दबाव बनाया जा रहा है, जबरदस्ती उनको बोलने से रोका जा रहा है, और ये सिर्फ समझौता के लिए इनको अंदर किया जा रहा है, चाहे विपक्ष हो चाहे कुछ। केजरीवाल जी अगर अभी समझौता कर लेंगे, क्लीन चिट दे दी जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। इन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल शामिल हो जाए बीजेपी में, तो मुझे उससे एक बात याद आ गई कि सौरभ भारद्वाज ने सीधे तौर पर यह भी कह दिया है कि बीजेपी के तमाम नेता हमारे नेताओं को खरीदने का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो खुद बिकने वाला है, वो उसको कौन खरीदेगा? अब सरकार ही जाने वाला, उसको पता है कि कुछ दिन के बाद मेरी पार्टी निलंबित हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, आम आदमी पार्टी। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। उसने जो गमन किया है वो पार्टी के सिंबल पर किया है, इसलिए उसको पता है कि मेरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। सुनो, आज तक कोई नहीं बन पाई। भारतीय जनता पार्टी को 30 साल लग गए बनने में राष्ट्रीय पार्टी, और ये एक छोटी सी झाड़ू की जो पार्टी बनी थी आज से 10 साल पहले, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, उनकी नाक के नीचे बन गई। सुनो, विधानसभा इलेक्शन में एडी से चोटी तक का जोर लगा लिया। अमित शाह यहाँ आया, नरेंद्र मोदी यहाँ आए, इनके सारे मंत्री यहाँ आए, लेकिन फिर भी सरकार बना के दिखा दी। 15 साल से, सुनो, 15 साल से वो उसमें नगर निगम में बैठे थे 15 साल से, वहां से भी उखाड़ के फेंक दिया। फेंका नहीं फेंका आपके सामने? अब बस बहुत शर्म आने लगी भाई साहब, देखो। अरे बहुत खुश हो रहा, बहुत खुश। 10 साल, अरे मैं खुश नहीं हो रहा चाचा, दिक्कत आपको इसलिए हो रही है क्योंकि एक पैक बंद कर दी है, रात को नींद नहीं आ रही है आपको, बिगड़ती है। सुन जो क्या मुँह काला करके मानोगे क्या? बोलो, ज्यादा बोलो। बात सुनो मैडम, जो धीरे धीरे चलता है ना, वो लंबा चलता है। अच्छा, और जो एकदम चलता है ना, वो गिरेगा तुरंत। तो केजरीवाल जल्दी बन गया राष्ट्रीय पार्टी, और ऐसी करप्शन में घुस गया कि अपने समेत पार्टी भी घुसा दिया। अरे किसके शर्म कर, शर्म बात करने तो ढंग के कर ले, मत कर। किस कांग्रेस की वकालत कर रहा है? जिस कांग्रेस को पानी पी के गाली दिया, जिस कांग्रेस, अरे सुनो चाचा, कांग्रेस का तो भी नाम ही नहीं लिया, इसीलिए तो कह रहा हूँ आपको पीने के लिए नहीं मिल रही, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। सुनो, मैं केजरीवाल से दरख्वास्त करता हूँ कि भैया चाचा को 1-2 पैक तो दे ही दे यार, वो तल्ला दे तो एक सुनो भाई, मैं एक छोटी सी बात बोल दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने ना सारे के सारे नेता अरे सुन लो 1 मिनट। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, सारे एक ही चीज को लेके जेल में डाल रखे हैं। सारा दारू। एक बार बताओ, सारे मंत्री कैसे में दारू ही बांट रहे हैं? भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट भी तो कोई संभाल रहा होगा, डीटीसी डिपार्टमेंट भी तो कोई संभाल रहा होगा, बाकी डिपार्टमेंट कौन संभाल रहा है? ये अनुराग ठाकुर संभाल रहा है क्या दिल्ली के? फिर
ये इन लोगों का देखो, इन लोगों को ये जो दिल्ली की जनता ना ये सबक सिखाएगी। 7 सीट हैं, 7 सीट, जिसमें से 7 सीट में से ना 4 सीट तो आम आदमी पार्टी को जाएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। और सुनो, अब ये जेल से जब सरकार चलाएंगे ना, जेल से जब सरकार चलाएंगे तो ये लोग अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप भी नहीं लगा सकते। क्यों? सरकार तो वो जेल से चलाएंगे, तो भ्रष्टाचार करने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। वो अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं कि वो जेल से सरकार चलाएं ताकि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा लगे। क्या जवाब? सुन शिक्षा मंत्री क्लासरूम घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, सुनो कोर्ट में तो दारू का मुद्दा लेके जा रहे हैं। शिक्षा में यार जिस मंत्री के ऊपर शिक्षा का डिपार्टमेंट है उस मंत्री को तुम लोग दारू के आरोप में अंदर कर रहे हो। बोलिए क्या बोलिए? मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री 5 लाख के क्लासरूम 25 लाख में बने, वो घोटाला फाइल है, क्लासरूम घोटाला फाइल है क्या? सुन ले पहले। स्वास्थ्य मंत्री घोटाला कैसे? दवाइयों का घोटाला। अरे सुन लो, जल बोर्ड घोटाला। अरे यार ये फ्री वाला पानी उन्होंने पी लिया, लेकिन गाली केजरीवाल को ही देंगे। बिजली मोबाइल दिखाओ, कितनी बैटरी चार्ज दिखाओ। बिजली से चार्ज करेंगे फ्री में, लेकिन गाली केजरीवाल को ही देंगे। पानी फ्री का पी के सामने बच्चा पढ़ता सरकारी में फ्री में, दवाई लेने जाते हैं लेटरिन की, जुमा ले जाता है लेटरिन की दवाई लेने जाते हैं फ्री में, लेकिन गाली भी केजरीवाल सारे घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, जेडीसी घोटाला, क्लासरूम घोटाला, सारे घोटाले किया है। तो जेल कौन जाएगा भाई? सारे मंत्री नहीं जाएंगे तो तू जाएगा, सारे जाएंगे ना। शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं? देर से सारी जनता परेशान हुई पड़ी है। शराब घोटाला सारे के सारे बीजेपी के सपोर्ट में बोलने की, बीजेपी के जितने भी सपोर्टर हैं ये शराब घोटाला करके बहुत बड़ा कांड करा। अब आपको एक बात बताता हूँ, राज की गुजरात है, ड्राई स्टेट है, गुजरात में शराबबंदी कितने टाइम से चले जा रही है। बीजेपी ने गुजरात में सूरत में एक गिफ्ट सिटी नाम के हिसाब से पूरी की पूरा एक उपनगर विकसित करा है। गिफ्ट सिटी उसका नाम रखा गया। उस गिफ्ट सिटी में बकायदा शराब की प्रोविजन रखे गए, शराब के ठेके खोले गए, शराब की दुकानें खोली गई। जितने बीजेपी वाले इतने ऑफेंड हो गए एक के साथ एक बार दी शराब घोटाला कर दिया, शराब की नदियों में डुबो दिया। भाई साहब तुम गुजरात प्रदेश से आते हो, महात्मा गांधी का गृह राज्य है, वहीं पे तुमने सबसे पहले शराब ओपन कर दी जो आज तक कभी नहीं हुई थी 75 सालों में। गुजरात सुन लो, बता रहा हूँ, वही तो बंद है ना, राज की बात आपको बता रहा हूँ। गुजरात में सूरत है, सूरत में पूरी की पूरी एक उपनगर बनाया गया जिसका नाम रखा गया गिफ्ट सिटी, जो सिर्फ डायमंड वहां पे सारे काम करेंगे, डायमंड वाले बंदे जो, और उनके लिए बाकायदा परमिट जारी करे गए और बाकायदा वहां दारू की दुकानें खोली गई हैं। अब आप बताओ कि वो किस नैतिकता के आधार पर इस बात को कह सकते हैं कि तुमने शराब घोटाला करा? शराब घोटाला तो तुमने सबसे बड़ा ये कर दिया, तुमने महात्मा गांधी की क्या इज्जत रखी भाई? जिस ड्राई स्टेट में तुमने शराब घोटाले को अंजाम दे दिया, वहां पे शराब पीना अलाउड कर दिया, सरकारी तौर पे अलाउड कर दिया, आप परमिट लो और पियो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज, अगर वहां पे लोग पी के टोल हो जाते हैं ना, तो वहां पे पता है क्या दिया है? बाकायदा गाड़ियों का प्रोविजन करा गया, ड्राइवर वहां पे मौजूद है कि आप ड्राइवर लेके जाओ, वो आपको घर तक छोड़ के आएगा। अगर आप पी के 2 बोतल पी के 3 बोतल पी के टोल भी हो जाओगे तो भी। ये किस आधार पे फिर बीजेपी नैतिकता की बात करती है? किस आधार पे शराब घोटाले की बात करती है कि एक के साथ एक फ्री बांट दिया और शराब में डुबो दिया। अरे भाई तुम पहले जाके अपने गृह राज्य में तो झांक लो। वहां से अरविंद केजरीवाल को तो छोड़ो, अमित शाह भी वहीं के, मोदी जी भी वहीं के, फिर वहां पे तो तुमने ध्यान दिया नहीं। वो बात तुम्हें भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि निकल के आती नहीं है। मेरे जैसा की आदत है, मैं ढूंढ के निकालता हूँ। अब इससे कोई जवाब नहीं दे पाएगा। चलिए, शर्मा जी ने तो बता दिया। सवाल एक सीधा सा पूछ के अंत करना चाहेंगे। सवाल वही है कि ये गिरफ्तारी 2024 में कितना असर डालने वाले हैं? हाँ, केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव पे कितना असर डाले? अब एक बात बताओ, जब सरकार वो जेल में से चलाएंगे तो अब दिल्ली की जनता सब देख रही है कि एक मुख्यमंत्री जिसको ऑन ड्यूटी उठा लिया गया है और फिर भी वो जेल से सरकार चला रहा है। एक बार बताओ, 4 से 5 सीट लोकसभा चुनाव में दिल्ली में लेके जाएंगे। ये मैं आपके चैनल पे ना पहले ही बोल रहा हूँ, इलेक्शन होने से पहले ही। चलिए, आप क्या कहेंगे? पूरा प्रभाव पड़ गया जी, आत्मघाती हमला साबित हुआ है बीजेपी के लिए। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आत्मघाती बम्बार्ड, वो वाला काम बीजेपी
बीजेपी ने करा इनको गिरफ्तार करके। अब आम आदमी की पार्टी और आम आदमी को भी समझ में आने लगी है, मुख्यमंत्री तक को जो भाई ने बात बोली कि मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया, तो आम आदमी की हैसियत क्या रहने वाली है। हमें भी कभी भी उठा के डाला जा सकता है, हमें भी कभी भी बंद करा जा सकता है। तो इसलिए पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। बीजेपी पार्टी को सीटें गठबंधन के हिस्से में आने वाली है। 4 तारीख को मैं बोल रहा हूँ डंके की चोट पे 7 सीट बीजेपी जीतेगी और शर्मा जी को और इनको निमंत्रण दे रहा हूँ कि मैं हल्दीराम का मिठाई खिलाऊंगा इन सबके मुंह में, सबको ऊपर डब्बा नीचे इनको कर दूंगा और 7 सीट बीजेपी 7 सीट हाँ 400 पार जाएगी। इनको बता दूं, अरे चाचा सुन लो मुद्दे पे आइए, कितना असर डालेगा लोकसभा के चुनाव? लोकसभा के चुनाव में ना मोदी जी झोला उठा के जाने की तैयारी कर ले, बस झोला उठा के जाने की तैयारी कर ले। याद रखे बीजेपी सरकार लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी आने वाली नहीं है, संभव ही नहीं है इनको। जनता अवेयरनेस आ चुकी, जनता के अंदर जागरूकता, तो जनता जाग चुकी है, जनता परेशान है। तो बात होगी जनता के लिए, जो जनता कितनी बात करता है आप उन नेता को अंदर डाल रहे हो, केजरीवाल जी को अंदर डाल रहे हो। क्या करने का चाहते हो? सत्तर पूरे मतलब विपक्ष को खत्म करके तानाशाही राजतंत्र लाना चाहते हो? तानाशाही राजतंत्र लाना चाहते हैं। अंत में आप अंत बोल दो, खत्म 2 सेकंड में। इस सरकार में बच्चे का डायपर उतना लीक नहीं हुआ जितना पेपर लीक हो गया। अब इससे आगे आप या तो स्टॉप कर देगा, बुलवा ले हम। बोलिए अब तो बोलिए। मैं कह रहा हूँ ना, इस सरकार में बच्चों का उतना डायपर लीक नहीं हुआ जितना पेपर लीक हो गया। और ये कह रहे हैं भ्रष्ट, मैं कह रहा हूँ देखिए भ्रष्ट कौन था, मैं नाम ले रहा हूँ। कौन था जी? भाई अशोक चौहान है यार, जिसने हमारे देश के वीर जवानों को जो शहीद हो गए उनका शहीद का पैसा खा गया। वो आज वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रताड़ित राज्यसभा बन गया। और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय सांसद वो गृह मंत्री जी ने कहा था, अजीत बाबू 70,000 घोटाले का केस है तुम्हारे ऊपर, जिस दिन सरकार मेरी आई उस दिन चक्की पी सिंह। और वो सुन लो, तुम छोड़ो, तुम तो भक्त हो, पी सिंह करोगे। और वो बेचारा भले ना चक्की पीस रहा हो लेकिन बादाम काजू जरूर पीस रहा है वो इस सरकार में। और ये क्या जाने डायपर का और ये कभी महिलाओं को सम्मान नहीं करे, जनता को सम्मान नहीं करे। आज देश की जनता, देश की महिला, आज महिलाएं फाइबर की मांग जेट उड़ा रही है, इनको समझने था। आज देश की 140 करोड़ जनता के साथ आधी आबादी महिला मोदी जी के साथ है और इनके करने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी अब की बार 400, मोदी जी अब की बार 400 पार। और अरविंद केजरीवाल का जमीनी स्तर पर कितना असर डालने वाला है, यानी कि गिरफ्तारी कितना असर डालने वाली है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप कही है कि राजधानी दिल्ली की जनता नाराज दिखाई दे रही है गिरफ्तारी के बाद से। आप लोग भी मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, BCS न्यूज।